आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस मिशन को थोड़ा-सा डिस्क्राइब करना है और इसमें हमें कैसे काम करना चाहिए इसके ऊपर बातचीत करूँगा। 24 साल की हमारी यात्रा आज पूरी हो चुकी है और 24 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ा वक़्त होता है। मतलब होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं। और मैं क्योंकि इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके नाते मेरे पास जो कॉन्फिडेंस लेवल है या मेरे पास जो जानकारी का खजाना है, वो 24 साल से कई गुना ज़्यादा है। ताकि हम कोई काम करते हैं तो उसपे हम किस तरह से भरोसा करें, किस तरह से हम उस पे निर्णय करें, ये हमारे लिए एक आसान हो जाता है जब आपको उसकी पूरी जानकारी होती है। और जैसा कि आप पीछे एक स्क्रीन जो बैनर देख रहे हैं, जो हम सब लोग आजकल जो है ये बात को बताना चाहते हैं इस दुनिया को कि हम लोग कुछ एक अलग काम करने वाले लोग हैं, बहुत डिफरेंट काम करने वाले लोग हैं। आज कुछ छोटी-छोटी बातों से मैं इस मकसद को थोड़ा अपने तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। देखिए, यहाँ पे इस मकसद में जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बताने की बजाय अगर यहाँ पे हमने 3 बड़ी बातें जो है, इनको अगर मैं आपको मेरे नज़रिए से आपको शेयर करूँ। सबसे पहला है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा एक व्यक्तिगत व्यक्ति हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। चाहता है, बट चाहता है और होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम अगर आंकड़ों को उठा के देखें तो दिनों-दिन हमारे घर में जो स्वास्थ्य के लिए जो बजट है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है। मतलब सारी हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा शेरवा चला जाता है। और ये एक इंडस्ट्री बनती जा रही है बाकी लोगों के लिए जो अब मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग अपने घर में कपड़े खरीदते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत होती है, कपड़े खरीदने पड़ते हैं। हम घर में खाने-पीने की चीज़ें लेके आते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है, ज़रूरी है। और अगर कोई आदमी ज़्यादा कैपेबल है, वो ज़्यादा खरीद लेता है, ज़्यादा इच्छाएँ होती है, ज़्यादा पूरी करता है। कोई कम कैपेबल है, कम खरीदता है, लेकिन खरीदारी सबको करनी पड़ती है। कपड़े, जूते, खाने-पीने की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, घर के सामान, फ्रिज, एक्सेसरी, इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी खरीदने की इच्छा किसी की भी नहीं होती है, वो है दवाइयाँ। मतलब कोई ये नहीं कहता कि नहीं सर मेरा तो दवाई खरीदने का बड़ा मूड कर रहा है आजकल चलो। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी परिवार में किसी ने कहा कि चलो शॉपिंग करके आते हैं, बोले कहाँ चलते हैं कुछ दवाइयाँ ले आते हैं। ऐसा नहीं होता ना। हम चाहे हमारे आस-पास में कोई कितना भी बढ़िया मेडिकल स्टोर खुल जाए, कितना भी करीबी व्यक्ति का हो, हमारा बिल्कुल मन नहीं करता है कि हम कुछ भी चीज़ वहाँ से खरीद के लाएँ। हम जिस नज़दीक के हॉस्पिटल में हैं, हमारा मन कभी नहीं करता कि वहाँ से उसके अंदर जाने का हमें कोई मौका मिले, चाहे वो 5 स्टार होटल जैसा ही क्यों नहीं बन गया हो। डॉक्टर साहब कितने भी अच्छे इंसान क्यों नहीं हो, हमारा उनसे मिलने का बिल्कुल मन नहीं करता। यानी एक तरह से ये इंडस्ट्री वो है जिसकी साइज़ 0 होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। ये तो एक तरह से ज़बरदस्ती की बनी हुई इंडस्ट्री है और कहीं न कहीं इसमें थोड़ी-सी तो हमारी अपनी लापरवाही है और कहीं न कहीं हाँ, हमारी अपनी लापरवाही यानी हम अपनी खुद की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक से ख्याल नहीं रखते, ठीक अवेयर नहीं है। हमें एहसास नहीं, हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और उन गलतियों की वजह से हम सब लोग जो है कहीं न कहीं अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं। उस शरीर को जो मतलब आपके पास एक तरह से कहते हैं ना ऊपर वाले ने आपको एक तोहफ़े में दिया हुआ है कि भैया तू इस शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करके और इस जीवन को बिताओ, है ना? एक तरह से शरीर तो आपको रेंटेड प्रॉपर्टी आपकी है ना, आपका अपना है नहीं और उसको ख़्याल रखना था आपने, ख़्याल रखते नहीं, हम लापरवाह हो जाते हैं। इस वज़ह से हम लोग बीमारी का बहुत बड़ा ग्राफ देखते हैं, बहुत बड़ा। और एक आश्चर्यजनक बात है कि अभी भारत में लगभग 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। 8 लाख करोड़ का कारोबार होता है हेल्थ इंडस्ट्री का, जो होना ही नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, वो 8 लाख करोड़ का है। अगर मैं बाकी चीज़ों को कंपेयर करूँगा तो शायद फुटवियर इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, गारमेंट्स उतना बड़ा नहीं है, टेक्सटाइल उतना बड़ा नहीं है ना? लेकिन हेल्थ उसके बावजूद इतना बड़ा है। बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं अभी आपके बीच में बातचीत करूँगा तो शायद पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं बताए बिना रहना नहीं चाहता कि एक भारत का जो एक आम नागरिक यानी कि जिसका इनकम ब्रैकेट यानी जो उनकी कमाई होती है, वो कमाई अगर महीने में 20-22 हज़ार रुपए पर मंथ तक होती है, यानी कि कम से लेके 20-22 हज़ार रुपए पर मंथ तक इनकम होती है। इस तरह की जो भारत की आबादी है, जिसका जो एक रेशियो है, वो लगभग-लगभग 80% आबादी है। वो 80% आबादी अपने ज़िंदगी में पूरे जीवन में जो मेहनत करते हैं, 40% से ज़्यादा पैसा उनको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए डॉक्टरों को फीस और दवाई के रूप में खर्च करना पड़ता है।
ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, आखिर ये हो क्या रहा है? और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पे जो जो एक सोच है, जो यहाँ पे कार्यनीति है, जो यहाँ पे योजना है, जो यहाँ पे सारी सब चीज़ें काम करती हैं, तो हो सकता है कभी एक छोटी-सी मीटिंग में इस बात को शायद उतनी वज़नदार तरीके से नहीं समझ पाएँ, लेकिन बात बहुत बड़ी है। इसीलिए जो यहाँ टाइटल दिया गया ना, नए भारत का निर्माण, मतलब ये वास्तव में बात सही है कि ये वाक़ई कुछ इस तरह की योजना है जिसमें हम बहुत बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं, मतलब बहुत बड़े बदलाव को हम लोग देखना चाहते हैं, इसी उद्देश्य के साथ काम किया गया। लेकिन ये नए भारत का निर्माण कब हो पाएगा जब आप सब लोग इसकी गहराई को समझेंगे, है ना? इसकी मतलब पूरे मूल उद्देश्य को समझेंगे और घर-घर तक अपनी बात को पहुँचाएँगे, तो वाक़ई ये बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बहुत सारी डिटेल में बातचीत करने की तो खैर यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं मुझे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये बात कही जा रही है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, तो पीछे किस तरह की आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, क्या आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, क्या आपको अपने डाइट प्लान में शामिल चीज़ों को करना चाहिए, किस तरह से और लोगों को आपने अवेयर करना चाहिए, किस तरह से आप मतलब सही चीज़ों पे काम करें, ऐसे जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुँचाएँ। और हम वो जो गैप है हमारे बीच में, गैप क्या गैप है? कि आम आदमी वो कहते हैं ना हमारे को एक जो पिताजी, दादाजी से आशीर्वाद मिलता था कि बेटा 100 साल जियो। अभी मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे दादाजी, पिताजी का आशीर्वाद 100 साल वाला गायब हो गया। 100 साल तो आदमी कहते हैं कि ये तो है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली कर दिया है। अब सूट ही नहीं करती बात है। तो हम लोग वास्तव में 100 साल वाला आशीर्वाद वापस से देख पाए, है ना? मतलब पिताजी, दादाजी या आप लोग कभी अपने बच्चों को, परिवार को 100 साल का आशीर्वाद दे पाए। ये एक बहुत बड़ा मिशन आपके सामने है। दूसरी बात, स्वावलंबन। स्वावलंबन कितना ज़रूरी है, इसको मैं थोड़ा-सा आगे डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा इसे। थोड़ा आंकड़ों के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि भारत की स्थितियाँ क्या है और उसके लिए कितना ज़रूरी पहलू है। और तीसरा जो हमारा बड़ा मिशन है उसका है महिला सशक्तिकरण, और इसके ऊपर भी मैं थोड़ी चर्चा आगे इस आज के टॉपिक में करूँगा मैं आपको, ताकि ये बाकी चीज़ों को मैं इस तरह से कवर करूँगा। चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ भारत के उस आंकड़ों को जहाँ पे हमारी आम आदमी की लाइफ़स्टाइल कैसी है, वो क्या करता है और क्या जीवन शैली में कितनी अर्निंग करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ग्राफ है जिसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लगभग 80% भारत की आबादी नॉन ग्रेजुएट है। यानी कि उन्होंने स्कूलिंग की है, तो हो सकता है मिडिल क्लास पास हो सकता है वो प्राइमरी स्कूल पास हो सकता है वो उन्होंने बोर्ड कंप्लीट किया हो, लेकिन ग्रेजुएट किया, तो ग्रेजुएट करने वाले लोगों का आंकड़ा बहुत कम है। और 80% लोगों ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, 20% ने किया है लगभग, है ना? तो अब अगर ग्रेजुएट नहीं किया है, तो इसको मैं आपको यहाँ क्यों शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में आज हम 2024 के इस युग में जी रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बिना नॉलेज, बिना एजुकेशन के करना मुश्किल है, संभव नहीं। तो अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, तो मतलब अगर बहुत बड़ी बात करूँ तो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में तो अगर आपको चौकीदार की नौकरी तक नहीं मिलेगा अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी के पास एक ज़रूरी और मजबूरी हो जाती है कि छोटा काम करे, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। अब आज कोई आदमी चाहे कि मैं 33 साल का हो गया हूँ, 35 का हो गया हूँ, 40 का हो गया हूँ, 50 का हो गया हूँ और आज मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, वो प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब क्योंकि उस वक़्त जब निकल जाता है, तो वो चीज़ें फिर बाद में पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक़्त जब किसी चीज़ का निकल जाता है, तो बाद में उसको पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये बात एजुकेशन पे भी लागू होती है, ये बात आने वाले वक़्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके काम-काज, आपकी कार्यशैली पे भी लागू होती है कि अगर आपने किसी काम को वक़्त पे पूरा नहीं किया, तो बाद में उसको पूरा करना आपके लिए बड़ी मुश्किल भरा समय हो जाता है। दूसरा आंकड़ा मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि भारत की जो आबादी है वो गाँव में रहती है और लगभग 69% आबादी हमारी गाँव में अपने जीवन व्यतीत करती है। गाँव में रहती है, इसका मतलब उनके पास बहुत सारी साधन सुविधाएँ नहीं है, बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है, बहुत सारा नॉलेज नहीं है वैसा जिस पे वो कुछ काम कर पाए। और तीसरी बात है कि लगभग 90% आबादी वो है जिनकी इनकम जो है, परिवार की इनकम 18,000 रुपए पर मंथ से कम है। यानी ये यहाँ आप हम पूरे भारत को इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग रहते कहाँ पे हैं, एजुकेशन लेवल क्या है और इनकम लेवल क्या है। ऐसे में अब देखते हैं कि कामकाज का स्थिति क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो भारत की जो 73% पॉपुलेशन है,
उनको आज की आज एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएँ हैं, परिवार है, समाज है, सब कुछ है, लेकिन इनकम अपर्याप्त है, बहुत इनसफिशिएंट इनकम है और ये मुश्किलों भरा दौर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, मुश्किलें घटेगी नहीं, मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही चाहिए, यानी उनको अपना जो भी काम करते हैं, चाहे वो खेती करते हैं, दुकान चलाते हैं या वो जॉब करते हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्योंकि उनकी जो भी अर्निंग है, वो उनके परिवार में बहुत सारी चीज़ों में उनको समझौता करना पड़ रहा है और ऐसे में कल कोई अगर मुसीबत आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तो वो फिर उनके लिए पहाड़ जैसा काम हो जाता है। 18% आबादी वो है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि उनके पास एक बेसिक इनकम है। बेसिक का मतलब ठीक-ठाक सी इनकम है। ये इनकम ब्रैकेट वो है, जो 20,000 से लेके और 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम का ब्रैकेट है, जिसको मैं बहुत लग्ज़री नहीं कह सकता, ठीक-ठाक कह सकता हूँ, यहाँ पे ठीक-ठाक ही काम चलता है। और 9% आबादी वो है, जो जो अपनी इनकम से अपनी लाइफ़स्टाइल चला रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्टरी लेवल पे है। कहीं न कहीं वो कहते हैं मेरा अपना काम चल रहा है, या तो जितनी इनकम है उसमें वो संतुष्ट है और या फिर वो ऐसी इनकम में है, जहाँ पे वो अपनी इच्छाएँ जैसे चाहे वो पूरी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 140-45 करोड़ की आबादी भारत की और उसका अगर 73% अगर आबादी के पास अगर इनकम का कोई न कोई साधन चाहिए ही चाहिए और जिसमें मैंने अभी आपको जो बताया कि भारत में आम आदमी रहते ही गाँव में रहेगा तो करेगा क्या? तो न इनकम का साधन पर्याप्त है, न एजुकेशन इनकम्प्लीट मतलब एजुकेशन इनकम्प्लीट है, तो करे क्या? ऐसे में हमारे पास जो ये मिशन है, जो आपको आरसीएम जो तरीका देता है, जिसके स्वावलंबन की अगर बात करते हैं, यानी अगर मैं पूरी ओवरऑल इस थ्योरी को इस तरह से कंक्लूड करता हूँ, तो ऐसा कोई काम चाहिए, जो कोई भी आदमी चाहे शहर में रहता हो, चाहे गाँव में रहता हो, कहीं से भी वो कर ले। ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसमें पूँजी लगानी नहीं पड़े क्योंकि वो पूँजी तो है नहीं। अगर है तो ऐसी नहीं है कि जिससे कुछ काम किया जा सके, यानी लगभग बिना पूँजी के कोई काम शुरू हो जाए। ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसको हर कोई कर ले, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 80% आबादी तो नॉन ग्रेजुएट है, तो कोई भी कर ले। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी तरह की रिस्क ना हो, क्योंकि रिस्क उठाने की कैपेसिटी नहीं है। भाई रिस्क कौन ले सकता है? जिसके पास कुछ हो। तो यहाँ पे तो रिस्क उठाने की भारत के आम आदमी की कैपेसिटी नहीं है। और ऐसा तरीका जो मुश्किल से मुश्किल हालात, क्योंकि मुश्किलें कब किस रूप में कब आ जाती है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी कोई भी काम चलने की गारंटी हो। एश्योरेंस चाहिए कि चल ही जाएगा, मैं जो करूँगा उसमें असफल नहीं होऊँगा, फेल नहीं होऊँगा। मैं हो ही जाएगा, मैं कर लूँगा। अगर इन 5 बातों को आप भारत के तमाम तरह के अपॉर्च्युनिटी, तमाम तरह के काम-काज, तमाम तरह की नौकरियाँ, तमाम तरह के सरकारी काम में इनको फिट करके देखोगे तो ये आंकड़े फिट नहीं बैठते। और अगर आपको इसका आंसर मिलेगा तो सिर्फ़ एक जगह मिलेगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक ही तरह से पूरी हो सकती है, वो है आरसीएम। और मैं भाग्यशाली हूँ कि हम लोगों को एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे हम इस मिशन पे काम करते हैं और हमारे माध्यम से हम कई लोगों के पास जा पाते हैं। हम लोगों को एक दिशा दे पाते हैं और कई बार मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने कहीं न कहीं ये चुनाव किया है और एक भाग्यशाली पुण्य होने का मौका मिला है। मॉडल क्या है आरसीएम का, जिसको वैसे तो काफ़ी लोग जानते हैं, फिर भी मैं छोटी-सी एक स्लाइड में आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि कंपनी है और ये कंपनी के डिलीवरी सेंटर जो 11,000 से ज़्यादा की तादाद में आज लगभग काम करते हैं। अगर मैं मतलब नॉर्मली किसी से ही बात करता हूँ कि कंपनी के 11,000 आउटलेट है, तो वो ऊपर से के लेके नीचे तक घूर-घूर के देखने लगता है। 11,000 मतलब वो विश्वास नहीं करता, बोला कहीं गलती से आपने 1100 की जगह या 110 की जगह आपने गलती से 11,000 तो नहीं बोल दिए जोश-जोश में आके, है ना? मैंने कहा नहीं सर 11,000। वो ये यकीन करना ही मुश्किल है कि किसी एक कंपनी के 11,000 से ज़्यादा आउटलेट काम करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान है। हाँ, अब आप सोचेंगे यार 11,000 आउटलेट तो बहुत सारी कंपनी के होते हैं, बहुत सारे बड़े ब्रांड हर जगह मिलते हैं। लेकिन बिना विज्ञापन के, बिना पब्लिसिटी के, बिना एडवर्टाइजिंग के इतनी सारी दुकानें चलना, इतने सारे आउटलेट चलना, इतनी सारी जगह प्रोडक्ट्स बिकना, ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान है ना? ऐसा बाकी पूरी दुनिया में और कोई है नहीं। और कहते हैं कि विज्ञापन के बिना तो सरकार की योजनाएं नहीं चल पाए। विज्ञापन के बिना सरकार की विज्ञापन के बिना तो इंडियन ऑयल का शायद पेट्रोल बिकना बंद हो जाए, शायद बैंकों के खाते खुलना बंद हो जाए, चाहे वो एलआईसी की पॉलिसी चलना बंद हो जाए और बड़े-बड़े लोग, बड़े नामी-गिरामी जो पहले से बड़े विद्वान हैं,
बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल है जिनके पास, वो अपना कारोबार नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे आप सब लोगों के सामंजस्य, सहयोग और सपोर्ट की वजह से आज ये कंपनी का जो मिशन है वो बड़ा होता जा रहा है। हम विश्व कीर्तिमान तो बना ही चुके हैं, लेकिन आगे चल के हम शायद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया कभी सोच ही नहीं पाया कि हमें इसका कोई मुकाबला करना पड़ेगा या करना चाहिए। आम आदमी एक एसोसिएट बायर बनता है, यानी हम लोग, आप लोग, कोई भी आदमी यहाँ पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे एसोसिएट बायर बनता है। और एसोसिएट बायर जब बनता है तो उसको एक आईडी, एक नंबर मिलता है उसको, जो एक यूनिक नंबर होता है। एक बार एक व्यक्ति को जो मिल जाता है वो यूनिक होता है, तो वो कभी चेंज नहीं होता है, चेंज हो भी नहीं सकता, वो बदल ही नहीं सकता। और एक अच्छी बात है कि वो नंबर कभी खराब नहीं होता, मतलब उसके जंग नहीं लगती है, वो एक्सपायर नहीं होता है, उसकी आग नहीं लग सकती। भूकंप भी आ जाए तो उस नंबर का कुछ नहीं बिगड़ सकता, बाढ़ आ जाए तो नंबर का कुछ नहीं हो सकता, चूहे उस नंबर को काट के नहीं खा सकते। तो कोई कहते हैं यार कि मेरा एक नंबर है, मेरा एक एसोसिएट बायर आईडी है 36333211, तो कोई कहता है कि इसका 2 नंबर का चूहा काट के लेके नहीं काट सकता। इवन ये कुछ ऐसा है कि अगर वो जो एक आईडी आपके पास आ जाती है, एसोसिएट बायर आईडी, वो एक बार आपके पास आ गई है तो अगर आप खुद भी दुनिया छोड़ के चले जाएं तभी वो आपके परिवार के लिए काम करती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी आईडी जो अमर हो जाती है, सोचिए कि क्या कॉस्ट लगती होगी उस आईडी की। अगर मैं आपको ये बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली फ्री में मिलती है, यानी उसका कोई कॉस्ट है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि भारत की एक ऐसी कंपनी, ऐसी योजना जो एक ऐसा काम करने जा रही है जिसको शायद करना बाकी किसी और के लिए संभव नहीं है। उपलब्धियों के नाम पे 11,000 से ज्यादा स्टोर काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट की बहुत अटूट श्रृंखला है, और उसकी आईडी आपको एकदम एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाती है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कभी-कभी जो चीज़ें फ्री में मिल जाती है तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि किसी से कुछ पैसा लिया जाए, इसलिए आपको बिल्कुल एकदम फ्री में मिलती है। काम करने का बड़ा सिंपल सा मोड है। हम खरीदारी करते हैं, अपने घर की चीज़ें खरीदते हैं, हम चीज़ों को और लोगों के बीच में शेयर करते हैं और साथ-साथ में नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करते हैं, टीम बनाते हैं। और जब आप टीम बनाते हैं तो उस टीम के बनाने से आपको, जो आपकी मेहनत से जो टीम बिल्ड हो रही है उसका आपको एक अर्निंग आना शुरू होती है, और इस तरह से एक अर्निंग का मोड आपके लिए शुरू हो जाता है। तो आपकी अपनी खरीदारी तो आपको इनकम देती है, लेकिन धीरे-धीरे टीम जैसे-जैसे आपकी बड़ी हो जाती है, वैसे-वैसे आपकी इनकम का ग्राफ बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बढ़िया, बहुत मजेदार बात क्या है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी, अद्भुत कंपनी, जो मार्केट में कहीं और किसी को शायद वो तरीके पे काम करने वाला कोई और मॉडल मिले नहीं, ऐसी कंपनी के साथ आप काम करते हैं, इस मिशन में शामिल होते हैं जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, ऊपर से आपको मिलती है बहुत भरपूर मदद। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बहुत सारी पूंजी लगा के अगर दुकान खोले तब भी वो आदमी को खुद चलानी पड़ती है। यहाँ पे बिना पैसे लगा के आप काम शुरू करो और आपको मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है? सबसे पहली मदद मिलती है आपको उन तमाम आपके सीनियर साथियों से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शामिल होता है तो उसके कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे सीनियर होते हैं, जो सीनियर धीरे-धीरे लोगों को पता चलता है कि मेरे बहुत सारे सीनियर हैं, वो सब उनकी मदद करते हैं। यानी सारे लोग अब उनकी मदद करते हैं, उनको कामयाबी पे ले जाने के लिए उनकी पूरी मदद, वो चाहे वो छोटे-छोटे स्तर पे काम करते हो, उनके लिए होम मीटिंग करना, उनके लिए लोगों से बात करना, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, ज़ीरो से लेके एकदम बिल्कुल, कहते हैं एक नया आदमी आता है, एकदम ज़ीरो है, कुछ भी नहीं जानता है, तो उसको बिल्कुल एक-एक पल सिखाना और उसकी इनकम की ग्राफ को, उसकी लाइफ़स्टाइल को, उसकी उपलब्धि को, चाहे कितने भी बड़े स्तर पे चला जाए, मदद का सिलसिला कभी बंद नहीं होता है। दूसरा, मदद मिलती है आपको कंपनी से, कंपनी यानी आरसीएम से। आरसीएम लगातार मदद करता है, आपके लिए तरह-तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। आपको क्या अच्छा लगता है, इसका ख्याल रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाता है। आप कैसे काम कर पाते हो, आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपके लिए वो योजनाएँ बनाते हैं, आपको ट्रेनिंग और उसका सपोर्ट मिलता है, आपको जानकारियाँ मिलती है। आपको अगेन एंड अगेन एक तरह से यहाँ पे ये समझा जाता है कि भाई आप कोई भी काम करना चाहते हो, तो आपको एक शीर्षस्थ तक कैसे पहुँचना है, बहुत ऊँचाई तक कैसे जाना है, वो तमाम जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे भरपूर सपोर्ट है। और अगर मैं थोड़ा-सा इस तरह से बात कहूँ कि भाई एक आदमी कहता है जी मैं तो बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा तो तभी किया जा सकता है जब कंपनी प्रोडक्ट्स बनाए आपके लिए। तो प्रोडक्ट बनाए तो इसका मतलब कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनाने की गारंटी चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी आपको मदद करती है, आप कितना भी बड़ा करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट्स की सप्लाई आपको बराबर मिलती रहती है।
तीसरा सपोर्ट मिलता है आपको आपकी डाउनलाइन यानी जो आप टीम बनाते हो उससे। जो टीम बनती है वो धीरे-धीरे टीम बड़ी होती जाती है। टीम अपने लिए काम कर रही होती है, आपका काम अपने आप होने लगता है। यानी टीम तो खुद अपने लिए काम कर रही होती है। टीम इसलिए काम नहीं करती कि आपके और उसके बीच में कोई काम करने का कोई करार हो गया है, कि इतना काम करना पड़ेगा, इतने घंटे देने पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीम अपने लिए काम करती है और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहता है। और ये जो सिलसिला है ये असीमित मात्रा तक आपका चलता रहता है। चौथा आपको सपोर्ट मिलता है आपको हमारे ब्रांड वेंडर्स जो कि हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, जिसमें हमारे पास न्यूट्रीचार्ज है जो कि बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट सीरीज बनाते हैं। गामा ओरिजिनल है जिसका प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब है। हमारे पास गुड डॉट है, हमारे पास कीसोल है, हमारे पास फुटवेयर की रेंज है, हमारे पास तुलसी पेंट है, हमारे पास हरी संजीवनी है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे जो भी हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, तो वो सारे आपकी मदद करते हैं। आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके अनुकूल चीजें बनाना, आपके अनुकूल प्रोडक्ट्स की प्राइस तय करना, आपके लिए उस सप्लाई का मैनेजमेंट को बड़ा करना, आपके अनुकूल लगातार ट्रेनिंग्स देना, आपके अनुकूल आपको प्रमोशन देना, आपको सपोर्ट करना, आपको सम्मानित करना, यानी वो तमाम काम करते हैं। भाई अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, उसका बैकग्राउंड जीरो है, वो यहाँ पे इस दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी के साथ काम की शुरुआत करता है और उसको इतनी मदद मिलती है तो फिर कामयाबी एकदम निश्चित हो जाती है। थोड़ा बात करना चाहता हूँ मैं आपके बीच में, अगर कोई काम करता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो होते हैं वो काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेडिशनल में काम की शुरुआत होती है तो आपको शुरुआत में बहुत जल्दी से इनकम आने लगती है। मान लीजिए किसी एक आदमी ने दुकान खोली है और 5 लाख रुपए लगा के दुकान की शुरुआत की, तो उसकी हो सकता है शुरुआत में ही महीने 2 महीने 3 महीने उसके पास 10 15 20 हजार 30 हजार रुपए की इनकम शुरू हो जाए। और ये इनकम चूंकि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के बीच में काम करती है, चलती रहती है, और ये इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके काम करते हैं। फिर चाहे कोई आदमी दुकान चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, कोई नौकरी करता है, यानी ये कुछ सिलसिला इस तरह से चलता है। लेकिन एक वक्त आता है जब आदमी रिटायर होता है, रिटायर होता है तो इनकम का ग्राफ बन जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में इस मिशन की कि ये इनकम के तरीके में क्या फर्क है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आपको लाल कलर के 2 छोटे-छोटे डंडे आपको दिखाई देने लगे होंगे। तो ये वो ग्राफ है जहाँ पे आपको ये जाहिर मैं करना चाहता हूँ कि हम मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, शुरुआत में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो कोई भी काम है, अगर आप ईमानदारी से कोई काम करना चाहते हो, तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, मेहनत का मापदंड थोड़ा-सा अलग-अलग हो सकता है। मेहनत का मतलब है आप पॉज़िटिव रहें, मतलब भाई मेहनत का मतलब ये नहीं कि कोई आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। आप मेहनत का मतलब आप पॉजिटिव रहें, मेहनत का मतलब आप पूरी दुनिया की कोई भी नकारात्मकता से आप बिल्कुल घबराएं नहीं। मेहनत का मतलब है आप टाइम मैनेज करें, मेहनत का मतलब आप प्राथमिकताएं तय करें, मेहनत का मतलब आप नॉलेज गेन करें, मेहनत का मतलब है सिस्टम के साथ जो इसकी जरूरी चीजें उसके ऊपर आप आगे बढ़ के हिस्सा लें। मेहनत का मतलब है जो लोग आपको बार बार आपको कहते हैं ना नेगेटिव वो की तरफ खींचते हैं, उसके साथ डट के मुकाबला करते हुए आपको अपने आगे बढ़ना है, उसके लिए आप काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। अगर घबराएंगे नहीं तो आपका धीरे-धीरे ग्राफ बढ़ता है। ये थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि शुरुआती दौर है, थोड़ा वक़्त लगता है। कम ज़्यादा होते-होते लेकिन अगर आप अड़िग रहे, टिके रहते हैं, तो आपका ग्राफ आगे बढ़ता है और इस सिलसिला को छोटा नहीं। आज लाखों लोगों ने अपनी कहानियाँ लिखी है जहाँ पे वो लोग काम करके और ये कहते हैं ना इस मेहनत के ग्राफ में जहाँ पे वो अड़िग रह के जो कमिटमेंट के साथ में जो सीखा उन्होंने उससे आगे बढ़ के वो अपनी आज इनकम का साधन बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी सिस्टम के तरीके से काम करे, जो तरीका आपको मिलता है, जो बताया जाता है, तो यहाँ पे कामयाबी आपकी गारंटी बन जाती है, बशर्ते कि हम उन चीजों का पालन करें जो चीजें आपको बताई जाती है। धीरे-धीरे कुछ ऐसा होता है कि अब आप काम करना अगर कम कर दें या काम करना बंद कर दें या कोई ऐसी स्थिति आ जाए और आप काम करने के हालात में न रहें, आपके परिवार के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हम में से किसी के साथ हो, लेकिन क्योंकि देखो एक जीवन शैली है, वक्त के साथ सब चीजें होती है। और ऐसी 24 साल की यात्रा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पे जिन्होंने शुरुआत की वो आज हमारे बीच में नहीं है, दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उनके घर में इनकम का साधन बंद नहीं हुआ। अगर अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करना बंद कर दे तो इनकम तो बंद हो ही जानी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बंद नहीं होती है।
यानी यहाँ पे एक ऐसी चीज हमारे लिए तैयार हो जाती है। और ये बात ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के साथ होती हो, कुछ रिलेटेड के साथ, ये 100% सब लोगों के साथ लागू होती है। तो यहाँ पे जो इनकम का ग्राफ है वो बढ़ता रहता है। अगर हम काम करते हैं तो बढ़ता है, काम नहीं करते हैं तब भी बढ़ता है, अगर हम उस मुकाम तक इस सिस्टम को बढ़ा लेते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है, ये ग्राफ आगे बढ़ता ही रहता है। अब आपकी यहाँ पे उम्र आड़े नहीं आ रही है, अब आपकी और कोई रुकावट यहाँ पे है ही नहीं, ये ग्राफ चलता ही जाएगा। आपके बाद आपके बेटे, पोते, परपोते, यानी आपके घर में ये उपलब्धि जो है, ये इतनी बड़ी हो जाती है। तो अब यहाँ पे बस ये कि जो ये लाल-लाल कलर के जो डंडे हैं, ये अभी आपकी यात्रा है। अब इस यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ काम करना था कि आप ये जो इस उपलब्धि में आगे चल के आपको जो मिलने वाला है, जो खजाना आपके हाथ में आने वाला है, वो आपको तभी मिल सकता है जब आप शुरुआती दौर में आप बिल्कुल एकदम कमिटमेंट के साथ काम करते रहें।